Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. सालासर बालाजी धाम में बुधवार को आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करने वाली सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने गहलोत सरकार को अधर्मी सरकार बताते हुए कहा कि इसे उखाड़ फेंकना है। पीसी में केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, जो सांसद राहुल कसवा, पूर्व सांसद सीआर चौधरी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला सहित भाजपा के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि गहलोत सरकार हर मामले में फैल रही है। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार के नुमाइंदे इस प्रकरण में शामिल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालकर राजस्थान में सुशासन का संदेश दे रही है, जिसमें पार्टी को जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर घर जल और नल पहुंचाया और जरूरतमंद महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन धरातल पर इसके लिए कुछ भी नहीं किया। चौधरी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी राशि केंद्र सरकार ने भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 का आयोजन कर पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाई है। इसमें भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, उस अनुपात में इन्होंने कुछ किया नहीं। आज हमारे चूरू में, विशेष तौर पर राजगढ़ क्षेत्र में, गंगानगर में और इधर सिरोही में जो भी मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के आसपास के पेट्रोल पंप है वो सूख गए और हमारे यहाँ चूरू जिले में डीजल माफिया भी पैदा हो गया। ये सरकार की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कृषि राज्य मंत्री मेरे पास बैठे हैं इसलिए नहीं, मैं राजस्थान के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा सभाओं में जाकर आया हूँ। मैंने हर सभा में इस किसान पुत्र को इसलिए धन्यवाद दिया कि इन्होंने पिछली बार जब बाजरे का MSP मूल्य 2350 तय हुआ था, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा था कि केंद्र सरकार ने MSP तय कर दी है, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बाजरा खरीदो। इसके राज्य सरकार ने बाजरा का दाना खरीदा नहीं और इस बार 2500 रुपये प्रति क्विंटल बाजरे की MSP तय हुई है और सरकार अब हमारा बाजरा बिल्कुल तैयार खड़ा है। मंत्री महोदय ने सही कहा कि इस बार पिछले बार की बनिस्बत 124% खरीफ की फसल ज़्यादा बुआई हुई, उसमें से राजस्थान में 42% फसल सिर्फ बाजरे की है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई क्योंकि जब फसल को पानी की आवश्यकता थी तब इन्होंने एक के बाद एक हमारे 7 थर्मल पावर हाउस बंद किए और जानबूझकर महंगी बिजली खरीदने के लिए इन्होंने बिजली की कमी दिखाई और कटौती की। और आज आप देख रहे हैं किसान को मुश्किल से 2 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है। और जिस प्रकार सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भरत सिंह कुंदनपुर वरिष्ठ विधायक हैं, सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, PWD मिनिस्टर और पंचायत राज मंत्री। उन्होंने कल जब उनको पता लगा कि कोटा के अंदर कैबिनेट की बैठक हो रही है, उन्होंने सर मुंडाया। के लिए उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। आज रीढ़ की चीट किसी से छुटी हुई नहीं है और पेपर लीक जिस तरह से राजस्थान हुए, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान के अंदर हुए हैं। 19 बार पेपर लीक हो जाना, ये युवाओं के साथ में एक प्रकार से धोखा करने वाली सरकार। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के साथ में जो पेपर लीक की घटनाएं ऐसे ही नहीं हो जाती, बिना सरकार के संरक्षण के कभी ऐसा संभव नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें जिस तरह से जो पेपर लीक हो जाना और उसके साथ ही RPSC के चेयरमैन को जिस तरह से वहाँ पर उसके अंदर संलिप्त होना, गिरफ्तार हो जाना, और इसके बावजूद भ्रष्टाचार का इस तरह से आलम है कि भ्रष्टाचार में सचिवालय के अंदर
सोना मिल जाता है, उस वहीं पर सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, और सीएम के सामने अगर कोई अध्यापक है वो खड़े होकर उनके कहते हैं मंत्री के सामने कि हम बिना घूस के कोई ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार की वजह से, जो भ्रष्टाचार राजस्थान में जो आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़ों के अनुसार जो सर्वे हुआ है, सर्वे में ये आया है कि लगभग 85% इस राजस्थान के लोग कहते हैं कि बिना घूस के हम कोई काम करवा नहीं सकते। घूस देकर कहीं न कहीं 85% लोगों ने अपनी रिश्वत का पैसा देके अपने काम को निकाला। ये राजस्थान का भ्रष्टाचार का आंकड़ा बताता है।